नमस्कार, शाम के 5:30 बज रहे हैं और वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी महबूबा के कत्ल की। एक बला की खूबसूरत लड़की जिसे एक लड़के से इश्क था और दोनों साथ में लिव इन में रहते थे, लेकिन लड़का अपनी लवर के अतीत से बेखबर था। एक दिन जब महबूबा की पिछली जिंदगी के पन्ने खुले तो आशिक का खून खौल उठा। उसने दगाबाजी के लिए दिल में गोली मारी और शातिर बनने के लिए दिमाग पर फायर किया। क्या है रिया मर्डर मिस्ट्री का सच? लिव इन पार्टनर की हत्या के पीछे क्या वजह है? पूरा मामला एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गर्लफ्रेंड ने दिया दगा, दिल में मारी गोली, लिव इन पार्टनर की हत्या। फेसबुक पर फ्रेंडशिप, फिर लिव इन पार्टनर तक का सफर तय करने वाले एक प्रेमी जोड़े के इश्क में ऐसी दरार आई कि आशिक ने महबूबा का खून कर दिया। लखनऊ में प्रेमी ने लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों की दोस्ती 9 महीने पहले हुई थी और फ्लैट में दोनों साथ रह रहे थे। गुरुवार को दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद प्रेमी ने उसको 2 गोली मार दी, फिर फ्लैट का दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। शक और धोखा बना मेकअप आर्टिस्ट रिया गुप्ता की मौत की वजह है। रिया गुप्ता के लिव इन पार्टनर ऋषभ भदौरिया पर रिया गुप्ता की हत्या का आरोप है। कल रिया गुप्ता के सिर में और सीने पर ऋषभ भदौरिया ने गोलियां दाग दी थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। पुलिस ने ऋषभ भदौरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ऋषभ भदौरिया को यह शक था कि रिया के किसी और से भी संबंध हैं। वारदात का पता रात 10 बजे तब चला जब कैंट इलाके में रहने वाले युवती के माँ बाप फ्लैट पहुँचे। वहाँ कमरे में खून से लथपथ बेटी का शव पड़ा हुआ था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस की मदद से फ्लैट के पास से ही आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल प्रेमी से जब कत्ल की वजह पूछी गई तो उसने हैरान करने वाली वजह बताई। रिया ने तलाक और एक बच्ची की बात छिपाई थी। उसने मुझे धोखे में रखा था, इसीलिए उसके दिल और दिमाग में गोली मार दी। हत्यारोपी का एक बालिया बयान सुनकर पुलिस भी सन्न थी। 17 अगस्त की रात्रि को थाना सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में एक फ्लैट में एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर के द्वारा गोली मारकर हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना गोल्ड सिटी पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। मौके पर ही फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। पूरी वारदात सुशांत गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट की है। यहाँ फ्लैट नंबर 203 में रिया और ऋषभ लिव इन में रहते थे। ऋषभ सिंह प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जबकि रिया का तलाक हो चुका था। उसके एक बेटी प्रिंसी है, जिसे उसने कैंट स्थित अपने मायके में छोड़ दिया था। रिया नवंबर 2022 से ऋषभ के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन रिया ने ऋषभ से तलाक वाली बात छिपाई थी। मगर हाल ही में ऋषभ को इस बारे में पता चल गया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। वहीं ऋषभ को शक था कि आजकल रिया का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। बस इसी बात को लेकर ऋषभ ने रिया के दिल और दिमाग पर गोली मारी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुशांत गोल्ड सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में ऋषभ ने पुलिस को बताया कि वो एमएससी करने के बाद बेरोजगार था। रिया ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। वो मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन तब उसको रिया की पुरानी जिंदगी के बारे में पता नहीं था। इसके चलते भरोसा टूट गया था। घटना के फौरन बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ऋषभ को दबोच लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं ऋषभ भदौरिया का यह भी कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही उसको पता चला था कि रिया
तलाकशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता था और पुलिस के मुताबिक इसी बात पर ऋषभ भदौरिया ने गोली मारकर रिया की हत्या कर दी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात होगी इंदौर में हुए शूटआउट की। जानवरों की लड़ाई में इंसान जानवर बन गया। घर में रखी बंदूक उठाई और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गली में लाशें बिछ गई, लेकिन बंदूक से गोलियां फिर भी निकलती रहीं। ठीक उसी तरह की वारदात हुई है जैसे कुछ दिन पहले मुरैना में गोलीकांड हुआ था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुत्तों की लड़ाई में इंसान बन गया जानवर। 312 बोर की बंदूक से किया फायर, 2 लोगों की मौत, 8 जख्मी। ये फायरिंग लुटेरों को भगाने के लिए नहीं हो रही, ना ही किसी गैंग वॉर में ये गोलियां चली हैं। दरअसल कुत्तों को घुमाने के विवाद में इंसान आपस में भिड़ गए। गुस्साए कुत्ते के मालिक ने अपनी डबल बैरल की लाइसेंसी बंदूक से दनादन फायरिंग कर दी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। वारदात इंदौर के खजराना थाना इलाके की कृष्णाबाग कॉलोनी की गली नंबर 6 की है। देर रात को कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को घुमाने ले गया था। उसी दौरान उसी कॉलोनी का एक और व्यक्ति अपने कुत्ते को सैर करवाने ले गया। दोनों कुत्तों में झगड़ा हो गया तो उनके मालिक भी हाथापाई पर उतर आए। लोग बीच बचाव करने लगे। तभी एक कुत्ते के मालिक ने अपने घर की बालकनी से पहले हवाई फायर किया और फिर भीड़ पर गोलियां चला दी। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। आपको कहाँ पे लगी है? ये पाँव पे लगी हुई है और ये यहाँ पे भी लगी थी। कितने छर्रे लगे आपको? 2। हुआ क्या था यहाँ पे? ये इनके चक्कर में, कुत्तों के चक्कर में झगड़ा हुआ था। मैडम को ज्यादा जानकारी में तो। जी आप भी घायल हैं? कहाँ पे गोली लगी? उनको भी लेकर गए थे। पुलिस आने के बाद फिर क्या किया? ये पुलिस वालों ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। उसके घर में घुसे थे 6-7 पुलिस वाले, कुछ भी नहीं करा। अस्पताल नहीं गए थे ना, इनको मालूम। एम्बाई गए थे ना रात को, एम्बाई गए थे। एम्बाई से फिर सुबह हम लोग आए। फिर कितने लोगों को गोली लगी है? 6-7 को लगी है। 2 तो शांत ही हो गए और 3 तो मेरे घर में है और एक सीमाबाई करके, ये देखो वहीं लगी, वो भी घायल ही है अभी भी। हाँ, और राहुल की मिसेज को लगी है, उसकी तो आँख ही बाहर है, वो तो बेचारे हॉस्पिटल में है अभी। हुआ क्या था ये कुछ भी नहीं, जरा सी कुत्ते की लड़ाई के चक्कर में सब कुछ भी नहीं। वो सामने वाला है, उसके घर में कुत्ते लड़ाई कर रहे थे, उसके घर में जा रहे थे तो उधर से वो आए तो उसके घर में जा रहे थे, उसने डंडा उठा के मार दिया। अब गलती से वो कुत्ते को लगा और ये कुत्ते को भी लगा, तो उसने बोला कि मेरे कुत्ते को क्यों मारा? उसने बोला कि मैं तो लड़ाई कर रहे तो छुड़ा रहा हूँ। तो उस चक्कर में उसने बाल्टी उठा के उसको 2-3 बाल्टी मारी। तो बाल्टी मारी तो मैंने खाना बनाते बनाते मैंने झाँक के देखी, मैंने क्या होगा प्रमोद भैया? तो बोले भाभी कुत्ते की लड़ाई चली, देखो उसने बाल्टी में को मार दी। तो मैं जा रही थी तो वो उसकी मौसी का लड़का यहाँ रहता किराया से, तो वो पीछे से आके वो मारने लग गए, आगे से वो भी आ गए, वो भी मारने लगे और हम दोनों बीच में पड़ गए। तो उत्ते में बिमल भैया आए और राहुल आ गए और भीड़ भड़का में हम दोनों गिर गए। ये दोनों खड़े थे, उनने एकदम से उसके पापा। कितने लोग थे यहाँ पे खड़े उस समय? पूरी गली खड़ी थी पर कोई बोलता ही नहीं है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि खजराना इलाके की गली नंबर 6 में ये वारदात हुई है। कुत्तों को घुमाने की मामूली सी बात को लेकर लोगों में झगड़ा हो गया था। एक कुत्ते का मालिक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी गार्ड राजपाल, उसके बेटे और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बंदूक को भी जब्त कर लिया है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ करके और फायर किए। फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहां जो लोग खड़े हुए थे, एक जो नीचे की तरफ किया। और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है।
खजराना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गार्ड राजपाल सिंह राजावत, उसके बेटे और रिश्तेदार के खिलाफ हत्या, मारपीट और धमकाने का केस दर्ज किया है। तो देखिए, ये जो राजपाल सिंह राजावत था, ये नशे में भी धुत था। ये जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं जिनके लोग घायल हुए हैं, और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो 6 लोग घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। मामूली सी बात में विवाद हुआ और इतनी बड़ी घटना ये इंदौर में हो गई। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर।